देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करेंगे क्या, डायनेमिक या डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, डिपेंडेंट या डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि देखिए हमने पिछले सेशन में पढ़ा था क्या, आपका सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट या डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, जिसमें कॉस्मेटिक है, शूज है, वॉचेज है, बैग्स हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे पास में ये प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है, आइटम्स की जो कैटेगरीज है, ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट करूं, उस कैटेगरी में उसी के अकॉर्डिंग आइटम आने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया क्या, शूज़। अब शूज़ के जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दूसरी मेरे पास में लिस्ट बनी हुई है। ये क्या होगा, शूज़ के अंदर केवल शूज़ के आइटम ही आपको शो होंगे। तो पास मेन 7, मेन 8, मेन 9, ठीक है, वुमेन 7, इस तरीके से उनके शूज़ का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे वॉचेस सेलेक्ट की तो देखिए आपके पास में वॉचेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे मैं अगर कॉस्मेटिक आइटम सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास में कॉस्मेटिक आइटम ही आएंगे केवल, जैसे क्रीम, फेस वॉश, काजल, शॉप, ठीक है, हेयर ऑयल, इस तरीके से आपके पास में चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये वाली जो लिस्ट है, ठीक है, आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बहुत सारी टेबल्स आपको बनानी होती है। ठीक है, आपको इनवॉइस बनाने होते हैं, तो उसमें आपको इस तरीके की लिस्ट आपको डालनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के अंदर आपको जैसे कंट्री सेलेक्ट करनी है तो उस कंट्री की स्टेट आपको सेलेक्ट करने हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत जगह पे ये आपको टेबल्स के अंदर ये डिपेंडेंट लिस्ट काम में आती है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट काम में आती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से बनाएंगे तो वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये डेटा है, जहाँ पे शूज़ के अंदर हमारे पास में ये प्रोडक्ट्स हैं, और कॉस्मेटिक के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, वॉचेस के अंदर ये प्रोडक्ट हैं, और बैग्स के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है। यहाँ पे हमारे को सबसे पहले नॉर्मल हमारी जो कैटेगरी है, ठीक है, वो सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जो आपने लास्ट सेशन में पहले भी पढ़ रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सेल को, और कहाँ जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में यहाँ से मैं लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, और लिस्ट के अंदर आप सोर्स यहाँ पे देंगे। तो देखिए सोर्स ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपने लास्ट जो शीट में पढ़ा था सोर्स था वो आपका वर्टिकल में था और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, तो सोर्स कहीं से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी आप ले सकते हो। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया, और ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पे सिंपल आपके पास में लिस्ट आ गई। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके और नीचे अप्लाई करना है। ठीक है, Alt+E+, और उसके बाद में यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक किया, ओके, तो आपके पास में यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई हो गया। अब इस कैटेगरी के जो मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, जो कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरे पास में अलग अलग सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को ये जो डेटा है, इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और देखिए टेबल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे सभी को एक साथ टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इन सभी को हम इंडिविजुअल टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद या तो आप Ctrl+T प्रेस करें या फिर इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको रखना है माई टेबल हैज हेडर, और ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद में आपके पास में देखिए यहाँ पे टेबल डिजाइन ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ पे आप इस टेबल का नेम देंगे। ठीक है, आप इस टेबल का नेम देंगे शूज़। ठीक है, तो यहाँ पे शूज़ आ गया। उसके बाद में इसको आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, Ctrl+T प्रेस कर दीजिए और ओके करेंगे। उसके बाद में इसका आपको नेम देना है, जो इसकी हेडिंग है वही नाम आपको देना है। इसका आपको ने दिया कॉस्मेटिक, एंटर। उसके बाद में वॉचेस को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+T, ठीक है, रेंज आपकी, ठीक है, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे इसको हम नेम देते हैं क्या, वॉचेस। उसके बाद में नेक्स्ट बैग वाले को सेलेक्ट करेंगे। बैग्स वाले को सेलेक्ट करने के बाद में Ctrl+T प्रेस करेंगे, और Ctrl+T प्रेस करने के बाद में इसको ओके किया। ओके करने के बाद में यहाँ पे इसको हमने इसका नेम चेंज कर दिया क्या, बैग्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे आपने यहाँ पर टेबल बनाई ना, और इस टेबल का जो आपने नाम दिया, इस नाम की जो रेंज है वो ये है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे अगर मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूज़। ठीक है, तो देखिए शूज़ के अंदर हमारे पास में ये रेंज आती है। ठीक है, शूज वाला जो एरिया है वो कौन सा है, ये वाला एरिया है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं बैग्स, मैंने इज इक्वल अगर बैग्स किया तो देखिए बैग्स के अंदर मेरे पास में कौन सा रेंज है, ये रेंज है। तो इस टेबल का जो रेंज है वो कौन सा है, शूज का रेंज कौन सा है, ये है, और कॉस्मेटिक का रेंज ये है, और वॉचेस का ये है, और बैग्स का ये है। क्लियर है। अब हमारे को करना क्या है, देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है क्या, इनडायरेक्ट।
सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही हम इस काम को करने वाले हैं। क्लियर? ये इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मैंने यहाँ पे लिखा a1, या मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे h1 के अंदर कुछ लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC। क्लियर है? और मैंने यहाँ पे g1 के अंदर h1 लिखा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या, इनडायरेक्ट फंक्शन, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर क्या करना है, मुझे रेफरेंस देना है। मैंने रेफरेंस दिया किसका, g1 का, g1 वाले सेल का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया और एंटर किया, तो देखिए मेरे पास में आ रहा है क्या, ABC। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, तो देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन को हम देखते हैं। जैसे ही आपने सेल का रेफरेंस दिया, ठीक है, किसका, g1 का, और g1 के अंदर किस सेल का रेफरेंस है, h1 का, तो ये g1 से पूछ रहा है कि h1 में आपके पास में क्या है। ठीक है, तो g1 क्या कर रहा है, इसको h1 का एड्रेस दे रहा है, और फिर यहाँ पे h1 में क्या है वो आपके पास में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैं अगर इससे पूछूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन में किसका रेफरेंस दिया, g1 में। ठीक है, और g1 आपको डायरेक्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो g1 है, जो सेल का एड्रेस है g1, ठीक है, वहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा कि मुझे जानना है कि k1 में क्या लिखा हुआ है, k1 में। तो देखिए k1 में कुछ भी नहीं है, अगर आप k1 में कुछ लिख देते हैं इन फ्यूचर, तो यहाँ पे आ जाएगा k1 में क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ पे कि इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है कि वो डायरेक्ट उस सेल के बारे में नहीं पूछता है, वो किसी दूसरे सेल के बारे में पूछता है। क्लियर? आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बराबर h1 में क्या है, तो वो आपके पास में आ जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट फंक्शन ये नहीं करता। इनडायरेक्ट किसी और के पास में जाएगा, फिर उससे बोलेगा कि उसके पास क्या लिखा हुआ है वो हमें बताओ। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में इनडायरेक्ट फंक्शन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम यहाँ पे काम करने वाले हैं इनडायरेक्ट फंक्शन से ही, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए वो कैसे बनेगा, यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा, और कर्सर रखने के बाद में देखिए मैंने आपको बताया कि शूज नाम से आपकी पूरी एक रेंज है। ये शूज एक नेम है, सेल का नेम है। ठीक है, इस टेबल का नेम क्या है, शूज है। अगर आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के और आप बोलते हैं शूज, ठीक है, तो शूज का मतलब क्या है, यहाँ पे इस पूरी एक्सेल शीट में शूज का मतलब क्या है, शूज का मतलब है आपके पास में क्या, G10 से लेके और G15 तक की वैल्यू। क्लियर है? चलिए, तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा, और उसके बाद में मैं कहाँ गया, मैं गया डेटा टैब में, और डेटा टैब में मुझे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करनी है क्या, लिस्ट। और लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला टाइप करूंगा जो भी आपने पढ़ा, बराबर इनडायरेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट में मुझे क्या करना है, इनडायरेक्ट में मुझे इस सेल का रेफरेंस देना है, कॉस्मेटिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस्मेटिक लिखा हुआ है, कॉस्मेटिक एक सेल का नेम है। ठीक है, यह एक सेल का रेफरेंस है। कॉस्मेटिक क्या है, एक सेल का रेफरेंस है, और उस कॉस्मेटिक के अंदर क्या रेंज है, ये इतनी सारी रेंज है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ से इस डॉलर के साइन को उठा दिया ताकि आपको नीचे भी अप्लाई करना हो तो दिक्कत नहीं आए, और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ओके किया। तो देखिए यहाँ पे कॉस्मेटिक में मेरे पास में आ रहा है क्या, क्रीम, फेस वॉश, काजल, सोप, हेयर ऑयल। क्लियर है? तो देखिए इसमें ये हुआ कैसे, देखिए कॉस्मेटिक आपके एक सेल का रेफरेंस है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कि अंदर आपने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया और उसमें आपने लिखा A4। ठीक है, A4 का रेफरेंस दिया आपने, किसका रेफरेंस दिया, कॉस्मेटिक का रेफरेंस दिया। ठीक है, तो कॉस्मेटिक क्या है, आपका एक सेल का नेम है, और उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर ये आइटम है। क्लियर है? तो जब भी मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये नाम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर शूज होता तो मैं शूज को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए शूज की रेंज में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास में ये डेटा आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है और नीचे तक आप अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई कैसे करना है आपको, Alt+E+, और यहाँ पे वैलिडेशन, ओके। तो आपका वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी आपने सेलेक्ट किया है, बैग, और बैग में आपको कौन सा बैग सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है? समझ आ गया? अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई भी, ये सब चीज़ें आपकी जो डेटा है वो आपका टेबल में है, अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ आप ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया फैंसी बैग, और मैं यहाँ पे जाता हूँ बैग्स के अंदर, तो देखिए आपके पास में फैंसी बैग आ गया। क्लियर है? क्योंकि इसकी रेंज बढ़ गई। अब बैग्स वाला जो नेम है, ठीक है, जो एड्रेस सेल है, उसकी रेंज क्या हो गई, और बढ़ गई। क्लियर है?